वेलकम फ्रेंड्स इन योर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी रेखागणित की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम कोण और कोणों के प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोण को कि कोण क्या होता है। इंग्लिश में एंगल भी बोलते हैं इसको। तो कोण जो होता है दो किरणों के बीच का झुकाव या ढाल होता है। झुकाव बोलते हैं या ढाल भी कहते हैं उसको। ये जो यहाँ पर जो दो किरणें हैं, आपको जो फिगर है इसमें ये दो किरणें हैं। किरण क्या होती है कि जो एक बिंदु से किसी बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाने वाले बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? किरण। ये पहली क्लास थी, उसमें आपको किरण और रेखाखंड और रेखा के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया गया था। तो आप अगर वीडियो आप तक अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए किरण के बारे में। और इसके बारे में अब नेक्स्ट अब हम इसी में बात करते हैं कि दो किरणों, यहाँ पे आपको दो किरण जो मैंने बना के आपको बता दिया है फिर से। तो ये दो किरणों के बीच का जो यहाँ पर जो ढाल है, झुकाव मतलब क्या है, ये बीच का ये दो किरणें हैं, इनके बीच का जो झुकाव है, इनके बीच का जो यही क्या कहलाता है? हमारा कोण। इसी को कहते हैं कोण। तो अब ये जो किरणें हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं? भुजाएं। तो आपने जो मैथ के क्वेश्चन अगर कभी किए होंगे रेखागणित में तो वहाँ पे लिखा होता है कि कोण की भुजा, ऐसा नहीं लिखा होगा कोण की किरण नहीं लिख के आता है। तो वहाँ पे क्या होता है? भुजा। किरण इसलिए बोल देते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पे इतना बड़ा मैं इसे कर रहा हूँ कि जिससे थोड़ा अलग मतलब दिखाने के लिए इसको बोलते हैं हम शीर्ष। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है जी, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। और तो यहाँ से तो ये क्या हो गया? बिंदु हो गया, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी, इसलिए किरण बोलते हैं। हम बात करेंगे कोणों के प्रकारों की। तो कोणों के प्रकार होते हैं, एक तो आपके होते हैं अंशमाप के आधार पे कोणों के प्रकार, मतलब डिग्री की वैल्यू जो भी होती है आपकी अंशमाप उसके आधार पर। और दूसरे आपके होते हैं कोणों के प्रकार समांतर भुजाओं के आधार पे। जो समांतर भुजाओं वाले जो रिलेशन होते हैं समांतर भुजाओं और तिर्यक रेखाओं वाले, उसमें आपका तो दो प्रकार से आपके कोण होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अंशमाप के आधार पर कोणों के प्रकारों की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कोण को शॉर्टकट में और रेखागणित में किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये कोण का ये जो मैंने दर्शाया है यहाँ पे, जो ये कोण को दर्शाने का एक छोटा सा उसका प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से हम उसको दर्शा भी सकते हैं। तो कोण सबसे पहले आप अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने शायद ले लिया होगा, अगर लेना चाहें तो शॉर्टकट में इसको। तो अभी हम इसको समझते हैं कि ये जो अंशमाप के आधार पर कोणों के प्रकार किस प्रकार बनते, कैसे मतलब होता क्या है, ये सब अच्छे से समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा और आई होप आपको समझ में जरूर आएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें न्यून कोण, दूसरा आता है आपका समकोण, फिर अधिक कोण, और फिर बृहत्त या प्रतिच्छेद कोण बोलते हैं इसको, फिर सरल या ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, कोटिपूरक या पूरक कोण या संपूरक। कितने सब आपके प्रकार हो गए। अब ये सब है क्या? ये बहुत सिंपल चीज है। थोड़ा बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है यहाँ पे क्योंकि इतना सब मैंने लिख दिया है। इसको लिखना भी जरूरी है क्योंकि थोड़ा थ्योरी भी बीच में नहीं है। ऐसा नहीं सारा कुछ आप फिगर से ही समझाने से कुछ नहीं होता। थोड़ा वो मतलब लिखना भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो लिखना भी चाहिए। मैं लिखता हूँ तो मुझे उस हिसाब से, लेकिन आप इसको देखेंगे ध्यान से ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यून कोण, इसके एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो मान होता है 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 से अधिक होगा लेकिन 90 अंश से कम होगा। फिर 90 अंश एग्जैक्ट 90 अंश पे जो होता है तो क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं समकोण। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। इसके बाद आता है आपका बृहत्त कोण। बृहत्त कोण क्या होता है? 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा इसका मान, तो उसे क्या बोलते हैं हम? बृहत्त कोण। जैसे आपका 200 हो या 210 हो, इस टाइप के जो एंगल होंगे वो आपका क्या होगा? बृहत्त कोण ही होगा। इसके बाद आता है सरल ऋजु कोण या रैखिक युग्म। इनका मान होता है 180, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है। अभी मैं आपको फिगर समझाऊंगा, अभी मैं आपको थ्योरी में बता दे रहा हूँ सर। फिगर से सिर्फ एक बार में इसको इरेज करके मैं आपको बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे और जगह नहीं है तो वो एक ही बार में आपको एक ही फिगर में सारा कुछ अभी क्लियर करा दूंगा बस।
इसके बाद इसमें आता है, तो इसमें दिया है कि ये क्या होता है, इसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको ढंग से। तो इसके बाद आता है संपूर्ण कोण 360, फिर कोटि पूरक या पूरक कोण, फिर ये क्या है संपूर्ण लास्ट में जो भी। अब मैं आपको फिगर से समझाता हूँ बहुत अच्छे से इसको कि ये है क्या एक्चुअल में सही से। मैं नाम नहीं मिटाऊंगा, केवल इसकी थ्योरी मिटा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिया होगा, नहीं लिया कोई बात नहीं, समझ लीजिए फिलहाल। अब इसको समझते हैं। तो अब हमारा ये पूरा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, इसका एक यहाँ पे केंद्र मान लिया हमने, सही। इस पूरे वृत्त का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, क्लियर। 360 अंश होता है, ये निश्चित है, 360 अंश ही होता है पूरे का मान, पूरे वृत्त का। तो इसमें हमने जैसे यहाँ पे एक त्रिज्या ले लीजिए, सही। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये तो आपका, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसका 4 पार्ट में जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये प्रत्येक पार्ट इसका कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये भी 90 का, ये भी 90 का, सारे 90 के हो गए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें सबसे पहला हमारा क्या है, न्यून कोण। मैंने बताया कि 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा, तो यानी कि इसका मान जो होगा लगभग यहाँ से लेके और इतना लगभग, मतलब 90 से यहाँ तक तो हो सकता है इतना, लेकिन पूरा 90 पे नहीं होगा। अगर 90 पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यून कोण, थोड़ा शॉर्ट करना। तो ये आपका न्यून कोण। अब अगर हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका समकोण। अब ये आपका न्यून कोण, ये होगा समकोण। अब 90 से अधिक कोण क्या होगा, यहीं से। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ छोड़ दी, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहीं से। कहाँ से, यहाँ से, जो आपकी ये रेडियस है, यानी कि जैसे अब यहाँ खींचे ज्यादा, वहाँ पे दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो यहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये पूरा अधिक कोण, आपका क्या होगा, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन देखिए, आप पूरा 180 पे आ जाएगी। ये वाला यहाँ से पूरा क्या बन जाएगा, पूरा 180 का बन जाएगा। तो आपका अधिक कोण जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा, इस लाइन से ज्यादा होगा लेकिन इस लाइन से कम होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो यहाँ पे ये जो इस टाइप से यहाँ पे बनेगा, मतलब लगभग इतना मान लो या यहाँ तक, लेकिन स्ट्रेट नहीं आएगा। स्ट्रेट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं। और रैखिक युग्म भी इसी में होता है। रैखिक युग्म कोई हार्ड चीज नहीं, रैखिक युग्म भी अभी बताएंगे। तो अभी तो ये अधिक कोण क्या होगा कि हाँ 180 से कम लेकिन 90 से अधिक इसका मान होता है। अंशमाप हम यहीं से लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ये ऋजु कोण। अब ये लाइन जो आपकी, ये लाइन जो आप मतलब यहाँ तक 180 से जो कम थी ये वाली लाइन, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लाएंगे, पूरा सीधा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 180 अंश का कोण। इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण या रैखिक युग्म। इसलिए रैखिक युग्म कब होगा, सरल कोण तो यही केवल दिया होगा सिंपल ऐसी लाइन। अगर हम बना दें यहाँ पे अगर हमने 2 कोण बना दिए, ये पूरा 180 का था, इसमें क्या 2 कोण अगर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो दोनों कोण ये क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसके बाद इसमें आता है कोटि पूरक या वो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण तो बहुत सारा है। संपूर्ण कोण मतलब जो पूरा 360 का जो मान है, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा वृत्त 360 का, ये क्या होगा आपका संपूर्ण कोण। अब इसमें आता है कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण। ये आपके एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होगा या जो भी होते हैं उनमें ज्यादातर यही वाले टाइप पूछा जाता है सबसे ज्यादा। इसको इंग्लिश में कोटि पूरक या पूरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एंगल यही होते हैं इसमें। ये क्या चीज है, एक बहुत सिंपल चीज है इसमें। जैसे आपका ये 90 अंश पूरा कोण हमने बना लिया, मान लीजिए पूरा 90 अंश का, इसमें आपके 2 कोण आपने बना दिए, 90 अंश पे कोण पे 2 हिस्से कर दिए। जैसे इस तो ऐसे 2 कोण जिनका मान 90 अंश हो या समकोण हो
तो वो क्या कहलाते हैं आपके पूरक या समपूरक, सॉरी पूरक या कोटिपूरक कोण, पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे जब दो कोणों किन्हीं दो कोणों का मान, किन्हीं दो कोणों का मान 180 अंश होता है, किन्हीं दो कोणों का मान 180 अंश होता है तो उन्हें क्या कह देते हैं, समपूरक कोण। अब जरूरी नहीं कि वो एक ही लाइन हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन दो कोणों का मान 180 अंश जब होता है तो क्या होते हैं, समपूरक। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में समांतर भुजाओं और तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं उनका क्या होता है। तो उसमें देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब कोण बनते हैं और इनमें अंश माप का कोई झंझट नहीं, बस इसमें ये होता है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको अभी समझेंगे, अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें यही समझते हैं कि समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं के बारे में मैंने बताया भी था कि समांतर रेखाओं के बीच की जो डिफरेंस होती है, ये मैंने आपको पहली वीडियो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो प्ले लिस्ट में जाके पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, इसका ज्योमेट्री का पहला क्लास है वो आप जरूर देख लें, तभी आप बहुत सी चीज़ें आपको तभी क्लियर हो पाएंगी इसमें। तो और एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा यार सपोर्ट कर दो या करो व्यूज़ वगैरह, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं, मतलब आप लोग समझ नहीं सकते, बहुत दिक्कत, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है साउंड की। आप लोग मतलब क्योंकि बाहर का शोर बहुत आता है, ये माइक पता नहीं, ये माइक भी यानी कैसा है, ये शोर बाहर का कुछ ज़्यादा ही पकड़ देता है। तो माइक मैंने इसीलिए यूज़ किया, मैंने फ़ोन के माइक से नहीं बना रहा वीडियो, क्योंकि वो फ़ोन का माइक भी होता है, वो भी पकड़ देता है साउंड बाहर का। सकती है उसको एडिट करना, अपलोड करना, बहुत सारा काम होता है और सारा काम मैं खुद अकेले करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी कोई टीम है, 2-4 लोग मेरे साथ में हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई दूसरा एडिट करके उसको पब्लिश करवा रहा है, तो ये सब नहीं है, मैं अकेला ही सारा कुछ कर रहा हूँ। तो हो सके तो आप कर दीजिए थोड़े सपोर्ट। फिलहाल आप इसको देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं फिलहाल तो इसको देखते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, रेखाओं के देखो बीच जो डिस्टेंस होती है वो कभी समान नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेखाएँ ये बराबर ही हों। ये आपकी दो हो गई समांतर रेखाएँ। समांतर इसलिए क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर है। समांतर रेखाओं की यही क्वालिटी होती है कि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, लेकिन उनकी जो आपस में जो लंबाई है वो बराबर होना संभव नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लंबाई बराबर ही हो। अब इसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब तिरछी, तिरछी रेखा यहाँ से एक इसको काट रही है। अब इसके द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं, एक आपका बनता है संगत कोण, दूसरा बनता है आपका एकांतर कोण और तीसरा आपका बनता है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपके बनते हैं मेनली, और वैसे तो वो रेखीय युग्म वो भी सब इसी पे बनते हैं यहाँ के। तो जब दो समांतर रेखाओं को, सबसे पहला इसमें आपका जाएगा संगत कोण, संगत कोण। नंबर 2 आपका इसमें आ जाएगा एकांतर, एकांतर कोण। तीसरा आपका आ जाएगा इसमें शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जब एफ शेप बनता है, एफ आकृति बनेगी, जब एफ बनेगा, कहीं से भी देख रहे हैं, अभी बनाएगा दिखाएंगे, तो उनपे जो कोण बनते हैं, उनके अंतर का तो जो कोण बनेंगे वो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। ये सारे कोण जिनमें रिलेशन होता नहीं, सारे आपस में जिन कोणों में रिलेशन होता है वो सब कोण आपस में बराबर होते हैं। और वो किस प्रकार से होते हैं वो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो यहाँ से देखिए, इधर से ऐसे एफ शेप दे, देखो ये वाली बन गया, एफ उल्टा बन रहा है थोड़ा। ऐप कैसा होता है, ऐप ऐसे तो वैसे ऐसा होता है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दें। ऐप कैसा होता है, ऐसे तो होता है, उसमें जे वाले जो यहाँ पे एंगल बनेंगे जे, तो कहीं से भी ऐप देख लीजिए आप, इसमें जे देखिए जे ऐप बन रहा है, इधर से भी ऐप बन जाएगा, जे भी ऐप बन जाएगा, और वैसे में भी। तो ये जो एफ शेप जो बनती है आपकी, इधर से एक से ही समझ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, दो को देखेंगे। तो ये एफ आकृति जब बनती है ये, तो जिस अंतर्गत जो कोण बन रहे हैं, ये दो कोण, तो इन कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण। और एक कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जहाँ एफ शेप दिखे डायग्राम में, तो वहाँ पे क्या होता है, संगत कोण। अब इसके बाद दूसरे इसमें आते हैं
एकांतर कोण, एकांतर कोण ये होता है जेड शेप। तो इसमें आप शेप याद रखें, इसकी क्या हो जाएगी एफ शेप आपकी, और इसमें क्या हो जाएगा आपका जेड शेप। अब जेड कहाँ से बनेगा, देखें यहाँ से, देखिए जे यहाँ से यहाँ देखो, जे जेड बन रहा है, एक जे बन रहा है जेड, तो इसके अंतर्गत जे वाला कोण और यहाँ पे जो कोण, इस टाइप से जो कोण बनते हैं दोनों, इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे हम, इनको बोलेंगे एकांतर कोण। ये जेड आकृति के अंतर्गत जो कोण बनेंगे, जेड किधर से भी जहाँ से भी बने तो वो आपका क्या बनेगा, वो एकांतर कोण ही होंगे। अब इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो ये जो आपस में जो यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है इस करके, जहाँ जे क्रॉसिंग हो रही जे, अब थोड़ा तो ज़्यादा ओवर राइट हो रहा है बार बार, यहाँ पे ये जो काट रहे हैं यहाँ पे ये जहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये आमने सामने जो कोण बन रहे हैं जे वाले, जे जो आमने सामने ऐसे ऐसे में जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, जो इस टाइप से जैसे क्रॉस करती कोई जो दो रेखाएं, तो जो आमने सामने जो कोण बनते हैं जे वाले, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे हाथों को इस प्रकार से करेंगे तो हाथों में जो इस प्रकार जो यहाँ पे जो क्रॉस में बन रहा है वो भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी कोण इसमें अब इसमें रेखीय युग्म में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें भी चाहे फिर से देख लो। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको जो तिरछी रेखा काट के जा रही है जे, तो ये जो दो कोण होंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके रेखीय युग्म कहलाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आप बेल आइकन पे ऑल को क्लिक करें। और अगर चैनल आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और वीडियो पूरा देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।